दोस्तों नमस्कार। देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में दोनों ही जगहों पर राजनीतिक घटनाक्रम बहुत ही तेज़ी से बदल रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उसके सूत्रधार बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम में परिवर्तन करके वो केंद्र की राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले 2-3 दिनों के अंदर 29 तारीख से लेकर अब तक कई सारे चेंजेस देखने को मिले हैं बिहार की राजनीति में। उस पर एक थोड़ा सा पहले ब्रीफ में हम थोड़ा उसको देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले जो है, हालांकि इसके पहले कई तरह की खबरें चल रही थी ललन सिंह को लेकर के और नीतीश कुमार को लेकर के, लेकिन उन सभी खबरों पर 29 दिसंबर को विराम लग गया जब दिल्ली के अंदर जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक हुई और उस बैठक के अंदर सहमति से ललन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से और जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने फिर से नीतीश कुमार, यानी कि पार्टी की जो पूरी कमांड जो नीतीश कुमार के हाथों में आ गई। इसके बाद 30 दिसंबर को क्या होता है कि जो नीतीश कुमार हैं वो सभी राज्यों के अंदर जो जेडीयू के प्रभारी हैं, जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, उन सभी को बुलाते हैं, उन सब की एक मीटिंग करते हैं और सभी से जो है वो चर्चा करते हैं। इसके बाद फिर ये भी खबर निकल करके आने लगी कि इस बीच में तेजस्वी यादव को जाना था विदेश दौरा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर साथ जाना था 10-15 दिनों के लिए, लेकिन ये सब जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे थे इनके मद्देनज़र इनका जो विदेश दौरा था तेजस्वी यादव का, उन दौरों को रद्द कर दिया गया और वो अब विदेश नहीं जाएंगे। इसके पहले जो है जो जितने भी जो खास करके जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल से जिनके के द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में अनबन हो गई है और ललन सिंह जो है वो जेडीयू को तोड़ देंगे, उनके विधायकों को तोड़ देंगे और राजद में जाकर के मिल जाएंगे क्योंकि लालू से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है। इन तमाम खबरों पे विराम लग चुका है क्योंकि ये सब जो है बिल्कुल एक निराधार खबरें हैं, लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए चलाई जा रही थी गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स के द्वारा और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि नीतीश जो है वो एनडीए में जा कर के मिल जाएंगे, लेकिन ये सब जो है ये फिजूल की खबरें हैं और इसमें किसी भी तरह की रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ सामने निकल करके आ चुका है ललन सिंह के द्वारा भी और राजद राष्ट्रीय जनता दल के जो मनोज झा हैं उनके द्वारा भी कि किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों ही पार्टियों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, सामान्य है। ये सिर्फ कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले जो पत्रकार हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को गुमराह करने का ताकि लोगों को ये बताया जा सके, उनको ये उनके दिमाग में ये बात डाला जा सके कि इन पार्टियों में फूट पड़ गई है और इसीलिए जो है इससे हम फ़ायदा ले सकें, जबकि इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। अब जो राजनीति के अंदर बिहार की राजनीति में जो परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर के अब एक ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने जो पार्टी है जेडीयू है उसका पूरा का पूरा कमांड एंड कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग की सारी शक्तियाँ हैं उसको नीतीश कुमार खुद अपने पास ले लिए हैं और ऐसा करने के पीछे उनका कुछ सोची समझी उनकी कुछ रणनीति है जिसके वजह से वो ये सब कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जनवरी के अंदर वो कुछ बड़ा करने वाले हैं बिहार की राजनीति में। और बड़ा क्या करने वाले हैं ये किसी को पता नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है और उस अनुमान के आधार पर 2-3 बातें जो हैं वो निकल करके सामने आ रही है। सबसे जो पहली बात सामने ये आ रही है, कुछ लोगों का ये कहना है, राजनीतिक जो जानकार लोग हैं, कि हो सकता है कि नीतीश कुमार अब बिहार की जो कमान है वो तेजस्वी यादव को दे दें। दूसरी जो बात ये निकल के आ रही है कि 22 जनवरी को, ये 22 जनवरी की जो तारीख है ये बहुत चर्चा में है आजकल। क्यों चर्चा में? क्योंकि उस दिन जो है अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो कहने का ये है कि 22 जनवरी को बिहार में नीतीश कुमार हो सकता है कि बिहार विधानसभा को भंग कर दें और इसके पीछे जो एक
बताई जा रही है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी राम मंदिर के उद्घाटन को पूरा एक पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार विधानसभा को भंग कर दें और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा 2024 के अंदर, तो उसी समय में बिहार विधानसभा की भी चुनाव संपन्न करा ली जाएगी, क्योंकि दोनों का जो समय जो पूरा होने का जो तारीख है वो लगभग जो है वो नज़दीक में ही है। और इसीलिए चुनाव आयोग के जो क्लॉज है उसके अनुसार दोनों का जो चुनाव है वो एक साथ में कराया जा सकता है। तो जो नरेंद्र मोदी हैं, इनका जो कमंडल की राजनीति है उसको मात देने के लिए नीतीश कुमार मंडल की राजनीति करना चाहते हैं जनवरी के अंदर, और इसीलिए ऐसा कयास लगाया जा रहा है। तीसरी चीज़ जो है वो ये चलाया जा रहा है कि जो आरजेडी के साथ गठबंधन है नीतीश कुमार का, वो ख़त्म हो जाएगा और टूट जाएगा, है ना। और जेडीयू के जो कुछ विधायक हैं, 10-12 विधायक, वो मिल करके चले जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में, लालू यादव की पार्टी में। तो ये सब जो है चल रहा है मार्केट में, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है, टूटने की जहाँ तक संभावना है कि जेडीयू जो है टूट जाएगा, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल बेबुनियाद है और किसी भी तरह की इसमें सच्चाई नहीं है, रत्ती भर भी इसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो जो इंडिया अलायंस है, इसको जब से ये बना हुआ है गठबंधन इंडिया अलायंस का, तब से इसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा और बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बीजेपी की जो मीडिया है, बीजेपी की जो दरबारी मीडिया है उनके द्वारा। और उसी क्रम में ये सभी चीज़ें जो है चलाई जा रही हैं कि ये टूट जाएंगे, गठबंधन कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन जो सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कि सबसे पहले इंडिया गठबंधन का शुरुआत किया था। सबसे पहले ये जो है अलग अलग राज्यों के नेताओं से जाकर के मिलना शुरू किया था, उनसे मीटिंग किया था और उन सभी को एक मंच पर लाने की, एक छत के नीचे लाने की कोशिश की थी। तो इसके सूत्रधार है इंडिया गठबंधन। आज जो इंडिया अलायंस जिस मजबूती के साथ खड़ा है, उसके सूत्रधार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही हैं। तो इनका जाने का सवाल नहीं है कि ये जो है इस गठबंधन को छोड़ करके और एनडीए में यानी कि नरेंद्र मोदी के साथ चले जाएं। अंत में मैं यही कहूँगा कि बिहार की राजनीति में जो कुछ भी परिवर्तन किया जा रहा है वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, वो सकारात्मक वे में किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। और राजनीति के अंदर नीतीश कुमार की जो शख्सियत है, जो जिस तरीके के उनका अनुभव है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, उनकी जो सूझबूझ है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। राजनीति के बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार और सियासत के जो दाव पेच होते हैं उसको बहुत ही बखूबी वो समझते हैं और जानते हैं। और उनके जो तरीके हैं, जिस तरीके से वो निर्णय लेते हैं, वो सिर्फ उन्हीं को पता होता है। वो किसी और को वो जानने तक नहीं देते, उनको भनक तक नहीं लगने देते हैं जब तक वो खुद उसका खुलासा नहीं कर दे। तो बिहार की राजनीति में भी जो कुछ भी हो रहा है, जो चीज़ भी कयास लगाया जा रहा है, वो सिर्फ एक अनुमान है। वास्तविकता में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वही बताएंगे। तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति में क्या क्या होगा और उसका क्या असर पड़ेगा आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव पर। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।